हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाणी। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों फाइलिंग नील फॉर्म जीएसटीआर 3B थ्रू एसएमएस। दोस्तों 8 जून 2020 यानी कल मंडे के दिन गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया है कि जीएसटीआर का नील रिटर्न जो है वो थ्रू एसएमएस फाइल हो सके। ऐसा करने से कंप्लाइंस को और ईजियर किया गया है और ये लगभग 22 लाख रजिस्टर्ड टैक्स पेयर विथ नील लाइबिलिटी जो है उनको डायरेक्ट ईज कंप्लायंस में करने के लिए फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये स्टेप लिया गया है। तो मैं आज इसके बारे में बात करूंगा कि किस तरीके से आप जो है जीएसटीआर 3B का जो नील रिटर्न है वो थ्रू आप एसएमएस फाइल कर सकते हैं। बहुत क्विक स्टेप्स बताऊंगा एंड बहुत इजीली बताऊंगा। ऐसा करने से जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहां से आप 4 स्टेप के अंदर में नील रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से होगा। एंड साथ ही मैं इसके रिगार्डिंग में कुछ Q&A भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है इस फाइल को इस फॉर्म को फाइल करने के रिगार्डिंग में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला हम देखते हैं कि जीएसटीआर 3B जो है वो किसके ऊपर में फाइलिंग करना कंपलसरी हो जाता था। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या मेरा जीएसटीआर 3B जो है वो फाइलिंग करना कंपलसरी हो जाता था? यस, ये मेरा मैंडेटरी था जीएसटीआर 3B फाइल करना, भले मेरा कोई भी टैक्स लाइबिलिटी बने या नहीं बने। इवन मेरा नील भी रिटर्न हुआ करता है तब भी मुझे जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ता है। तो जीएसटीआर 3B जो है रजिस्टर्ड पर्सन सबसे पहले एक्ट के अंदर में होना ज़रूरी है फाइल करने के लिए। और 3 टाइप के जो पर्सन है ये जीएसटीआर 3B जो है फाइल करेंगे। एक नॉर्मल टैक्स पेयर है एंड सेकेंड इज अ कैजुअल टैक्स पेयर, या फिर अगर एसीजेड यूनिट या एसीजेड डेवलपर से पर्सन बिलोंग करता है तो उसको भी जीएसटीआर 3B जो है फाइल करना पड़ता है। अभी जीएसटीआर 3B किसको फाइल नहीं करना पड़ता था दोस्तों? आपको पता ही है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को या कंपोजिशन टैक्स पेयर को या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, टैक्स डिडक्टर एट सोर्स या कलेक्टर एट सोर्स, ये पर्सन को जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करना पड़ता था। तो जिनको जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ता था, नील रिटर्न उनको कब फाइल करना पड़ता था ये जान लीजिए कि अगर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसका आउटवर्ड सप्लाई नील है, कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, नील आउटवर्ड सप्लाई है, तभी उसको जीएसटीआर 3B जो है फाइल करना पड़ता था। रेदर मैं ये 4 पॉइंट को क्यूमुलेटिव तरीके से देखता हूं कि अगर कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है या रिवर्स चार्ज का कोई भी लाइबिलिटी नहीं है यानी नील रिवर्स चार्ज है, कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है या उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई भी रिवर्सल नहीं है और कोई भी लाइबिलिटी उस पीरियड का या कोई भी अर्लियर टैक्स पीरियड का जो है नहीं है, ऐसा करने से ही हम लोग जो है नील रिटर्न फाइल करते थे। तो इसका मैं ये मतलब भी निकालता हूं कि नील रिटर्न फाइल तब नहीं करना पड़ता था अगर मैं कोई भी सप्लाई कर देता था, इवन इफ वो सप्लाई मेरा नील रेटेड होता था, एग्जेम्प्टेड होता था या नॉन जीएसटी सप्लाई होता था। ऐसा करने से भी दोस्तों मैं नील रिटर्न फाइल नहीं करता था। कोई भी मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल रह जाता था तब भी मैं 3B फाइल नहीं कर पाता। इंटरेस्ट या लेट फीस जो है, अगर ऐसा होता था तो मेरा नील रिटर्न फाइल नहीं हो पाता था क्योंकि मेरा लाइबिलिटी जो है इवन कोई कैरेड फॉरवर्ड लेट फीस का लाइबिलिटी है वो शो करता था। अच्छा, और एक बात जान ले कि कोई भी डेटा अगर आप मोबाइल में जीएसटीआर 3B फाइल करना चाहते हैं तो आपका डेस्कटॉप में जो जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करके फाइल करते हैं वहां पे कोई भी डेटा जो है आपका सेव्ड मोड में नहीं होना चाहिए, जो ऑनलाइन वर्जन है आपका। तो इस चीज को बड़ा ध्यान रखना है। तो अभी देखते हैं दोस्तों कुछ Q&A। सबसे पहला सवाल है कि हाउ मेनी रजिस्टर्ड ऑथराइज सिग्नेटरीज आर अलाउड टू फाइल। एक रजिस्टर्ड नंबर है, उसके अंदर में मल्टीपल सिग्नेटरीज हैं, ऑथराइज सिग्नेटरीज मल्टीपल हैं, तो कौन अलाउ, किसको अलाउ किया जाएगा ये फाइलिंग करने के लिए? सो आंसर इज ऑल, सारे रजिस्टर्ड सिग्नेटरीज जो भी हैं ऑथराइज सिग्नेटरीज वो फाइलिंग कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वन टाइम हाउ मेनी ऑथराइज सिग्नेटरी और रिप्रेजेंटेटिव इज अलाउड टू फाइल। एक बार में कितने ऑथराइज सिग्नेटरी या रिप्रेजेंटेटिव जो है फाइल करने के लिए अलाउ किए जाएंगे। एक बार में दोस्तों एक ही ऑथराइज सिग्नेटरी या रिप्रेजेंटेटिव अलाउ किया जाएगा। और एक चीज मैं बताऊं, इफ मोर देन वन ऑथराइज सिग्नेटरीज हैव सेम मोबाइल नंबर ऑन जीएसटी पोर्टल, ये दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि एक से ज्यादा ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं। लेट्स सपोज दो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं, मिस्टर ए है एंड मिस्टर बी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी पोर्टल में किया गया है उसके अंदर में इन दोनों ने अपना सेम मोबाइल नंबर दे रखा है। जो भी मोबाइल नंबर मिस्टर ए ने अपना दे रखा है, मिस्टर बी ने भी अपना वही मोबाइल नंबर दे रखा है। तो क्या इस केस में वो लोग एसएमएस के थ्रू से फाइलिंग कर सकते हैं? द आंसर इज नो, फाइलिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए दो ऑथराइज सिग्नेटरीज एक ही नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस केस में वो लोग जो है फाइलिंग नहीं कर सकते हैं। अब फाइलिंग करने के लिए उनको सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन को अमेंड करना पड़ेगा। अपने नॉन कोर फील्ड जो है वहां पे जाके मोबाइल नंबर को अमेंड करना पड़ेगा, तभी जाके वो लोग इस मैसेज इस एसएमएस के थ्रू से फाइलिंग जो है करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। इफ सेम मोबाइल नंबर इज रजिस्टर्ड इन मोर देन वन जीएसटीआईएन। ओके, ऐसा है कि एक मोबाइल नंबर है, मिस्टर ए एक मोबाइल नंबर यूज करते हैं, अब मल्टीपल जीएसटीआईएन नंबर है मिस्टर ए के पास। लेट्स सपोज वो तीन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करते हैं और तीनों में एक ही मोबाइल दिया गया है, एक ही मोबाइल का नंबर दिया गया है। क्या वो इस मैसेज के थ्रू से नील रिटर्न को जीएसटीआर 3B का फाइल कर सकते हैं? द आंसर इज अलाउड, दिस इज वेरी मच अलाउड, वो फाइल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इफ ऑथराइज सिग्नेटरीज हैव बीन रीसेट बाय द टैक्स ऑफिशियल्स। अभी ये जान ले कि टैक्स ऑफिशियल्स ने इनकेस ऑथराइज सिग्नेटरी को रीसेट कर दिया, क्या वो फाइल कर सकते हैं? यस, फाइल कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन। फर्स्ट, द ऑथराइज सिग्नेटरीज नीड्स टू रीएक्टिवेट इट्स यूजर आईडी। पोर्टल में जाना पड़ेगा उनको, वहां पे उनका यूजर आईडी को रीएक्टिवेट करना पड़ेगा और फिर जाके वो मोबाइल में मैसेज के थ्रू से जीएसटीआर 3B का जो नील रिटर्न है उसको फाइल कर सकते हैं। तो अभी मैं आ जाता हूं स्टेप्स की ओर। स्टेप्स जान लेना बड़ा जरूरी है, 4 क्विक स्टेप्स हैं, मैं फटाफट से आपको बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 जो है आपने टाइप करना है नील, NIL नील, फिर स्पेस देना है, फिर आपका रिटर्न टाइप और फिर स्पेस देना है GSTIN, फिर स्पेस देना है रिटर्न पीरियड। जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है नील, फिर स्पेस के बाद आ जाता है आपका रिटर्न टाइप में 3B, फिर स्पेस के बाद में उस रजिस्टर्ड टैक्स पेयर का जीएसटी नंबर जो है आ जाता है GSTIN, फिर स्पेस के बाद में रिटर्न पीरियड दैट इज मार्च 2020 ये आ जाता है और इसको 14409 में आपको सेंड कर देना है। अच्छा, अगर आपको जीएसटी नंबर ही नहीं पता है तो आप रजिस्टर्ड नंबर से जो है एक मैसेज करेंगे हेल्प फिर स्पेस 3B और इस मैसेज को 14409 में आप मैसेज करते हैं तो वहां से रिस्पॉन्स टू दिस मैसेज आपको मिल जाएगा कि आपका जीएसटी नंबर क्या है और कौन से पीरियड के लिए आप फाइल करना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो किस स्टेप्स को आप फॉलो करें। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अभी सेकेंड स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप में दोस्तों एक बार मैं आके और एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो आपका रिटर्न का पीरियड है, रिटर्न का पीरियड में आपको मंथ एंड ईयर ही लिखना है। एंड मंथ एंड ईयर जब लिखते हैं इसके बीच में आपको कोई स्पेस नहीं देना है। जैसे कि मार्च 2020 के लिए आप लोग देखिए 032020 इस तरीके से आपको देना है। अभी उसके बाद में जीएसटी पोर्टल जो है इस मैसेज का वैलिडेशन करेगा। वैलिडेशन में दो चीजें हो सकती है, या तो वैलिडेशन सेटिस्फाई हो सकता है या तो सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। इनकेस वैलिडेशन सेटिस्फाई होगा तो 6
न्यूमेरिक डिजिट वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपके मोबाइल नंबर को भेज दिया जाएगा, जिसका वैलिडिटी 30 मिनट तक रहेगा। यानी जिस टाइम में आपके पास में ये वेरिफिकेशन कोड आ रहा है वो 30 मिनट तक वैलिड रहेगा रिटर्न फाइल करने के लिए। इन केस वैलिडेशन जो है किसी एरर के कारण सेटिस्फाइड नहीं हुआ है तो आपके मोबाइल में एक एरर मैसेज या उस एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जिसको करना है आपको ये मोबाइल नंबर में आपके आ जाएगा। स्टेप 3 जो है, अगर एक बार आपको कोड आ जाता है फिर CNF लगा के स्पेस रिटर्न टाइप स्पेस देन कोड लगा के 14409 को आपको सेंड कर देना है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं CNF स्पेस रिटर्न टाइप मेरा 3B है स्पेस जो कोड है मेरा 6 डिजिट का न्यूमेरिकल कोड है 1 2 3 4 5 6, लेट सपोज ये मेरा कोड है तो इसको मुझे भेज देना है 14409 में। एंड सबसे लास्ट स्टेप हमारा आ जाता है कि GST पोर्टल जो है इस मैसेज का वैलिडेशन करेगा। वैलिडेशन अगर कर लेता है और सारा चीज सक्सेसफुल रहता है तो इमीडिएटली हमारा ARN जनरेट हो जाएगा और हमारे ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में हमारे पास जो रेगुलर मैसेज आता है वो मैसेज आ जाएगा और रिटर्न जो है सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको क्या है कि लॉगिन करना नहीं पड़ा, आपने सिर्फ एक मैसेज किया, उस मैसेज के बाद में जो है एक आपका कोड जनरेट हुआ और उस कोड को आपने दोबारा से मैसेज कर दिया तो आपका जो है नील रिटर्न फाइल हो गया। दोस्तों और कुछ चीज़ें जो है जानना बड़ा ज़रूरी है। इसके अंदर में जो आप टाइपिंग करते हैं, जो SMS आप टाइप करके भेजते हैं, क्या वो केस सेंसिटिव है? केस सेंसिटिव से मेरा मतलब है कि क्या आपने कैप्स ऑन ही करके भेजना है या आपने कैप्स ऑफ रख के भेजना है। दोस्तों ऐसा कोई चीज़ नहीं है, केस सेंसिटिव ये नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे भेज सकते हैं। दूसरा चीज़ है, व्हाट इफ आई रिसीव्ड अ मैसेज दैट माय मोबाइल नंबर हैज़ बीन ब्लॉक्ड फॉर 24 आवर्स। तो अगर आपका मोबाइल नंबर 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है दोस्तों आपने 3 बार गलत कोड जो है आपने टाइप करके भेजा है या फिर कोई एरर भेजा है जिसके वजह से आपका टेम्पररी ब्लॉक कर दिया गया है मोबाइल नंबर मैसेज के थ्रू से रिटर्न लगा पाने के लिए। स्टिल अगर आपको रिटर्न लगाना है तो आप अपना रेगुलरली जैसे कंप्यूटर स्क्रीन में जाके फाइल करते हैं वो कर सकते हैं आप। I have sent, next question is, I have sent correction verification code but got code that your SMS is not valid. How to resolve? कभी कभी होता क्या है कि ये SMS हमारे पास में दोस्तों लेट से आता है। वेरिफिकेशन कोड जब तक हम भेजते हैं तब तक जो है वो SMS एक्सपायर हो जाता है 30 मिनट का। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दोबारा से आपको रीसेंड करना पड़ेगा कोड। अगर वो हो जाता है तो एक्सेप्ट होगा या फिर और एक बार आपने कोड को जनरेट करना पड़ेगा। एंड लास्ट आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि 26 टाइप के कुल एरर मैसेज है जो डिपार्टमेंट ने अपने पोर्टल में डाला है, जिसका डिस्क्रिप्शन का जिक्र किया है और उसका सल्यूशन के बारे में भी बताया है। तो मैं ये सारी चीज़ों का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके अंदर में और भी काफ़ी Q&A है जो GST पोर्टल ने अपने साइट में डाला हुआ है, जिसको कभी अगर आपके पास में कोई डाउट्स रहता है तो उसको रेफरेंस तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज़ जो हमने डिस्कशन किया आपको समझने में आसानी हुआ होगा और आने वाले टाइम में किसी का नील रिटर्न है तो आप उसको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू से फाइल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी वेरी मच।